एवरीवन, आज के इस वीडियो में GS1 के टॉपिक से हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थीमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये GS1 के सिलेबस से इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज के अंडर आएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें स्ट्रेट्स और इस्थीमस का डेफिनेशन देखेंगे। फिर स्ट्रेट का सिग्निफिकेंस देखेंगे, उसी तरह से इस्थीमस का सिग्निफिकेंस देखेंगे। फाइनली चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड कंक्लूजन के साथ वीडियो को एंड करेंगे। So let's start with the introduction and definition of strait and isthmus. तो स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट इज ए नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्ज बॉडीज ऑफ द वाटर। ठीक है, तो इट इज़ फॉर्म नेचुरली। सबसे पहले बात ये नेचुरली फॉर्म करता है। उसके बाद आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि स्ट्रेट ऑफ गैब्रियल ये जो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी को। और भी आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हो, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि कॉमन है। तो इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। तो स्ट्रेट क्या है? दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट कर रहा है। आप देख रहे हो ये जो सर्कल से है येलो पार्ट में, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट। इसके दोनों साइड से आप वाटर बॉडीज देख रहे हो। नेक्स्ट है इस्थीमस के बारे में जानते हैं। इस्थीमस इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बॉर्डर्ड ऑन टू साइड्स बाय वाटर एंड कनेक्ट्स टू लार्ज लैंड एरियाज। इसका ये मतलब है दो लार्ज लैंड है, उसको एक बहुत ही छोटे स्ट्रिप ऑफ लैंड से वो दोनों कनेक्ट कर रहा है और दोनों साइड वाटर है। इसका आप फिगर देख लो, देखो ये दोनों साइड लैंड हो गया। इसको एक स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है कनेक्ट कर रहा है और बोथ द साइड्स इट इज़ अ वाटर, तो इसको इस्थीमस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया। आप एग्जाम्पल में इस्थीमस ऑफ पनामा दे सकते हो। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट देखेंगे इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या, इससे क्या बेनिफिट होता है? इट प्रोवाइड्स शॉर्टर एंड मोर एफिशिएंट रूट फॉर शिप्स। ठीक है, दिस एफिशिएंसी इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर। क्यों? 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है वो सी के थ्रू होता है। अब 80% ऑफ द ट्रेड में आपको अगर लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, फ्यूल कंजम्पशन कम हो रहा है, तो ये ट्रेड में काफ़ी बूस्ट करता है। आप इसके ये 3 फैक्टर मेंशन कर सकते हो कि हाउ स्ट्रेट प्रोवाइड हेल्प्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग शॉर्टर रूट्स, टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी एंड फाइनली द कनेक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग 2 केस स्टडी देखेंगे। पहला केस स्टडी देखेंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का का। इसमें अगर मान लो स्ट्रेट ऑफ मलक्का नहीं रहता तो क्या होता है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का नहीं है तो शिप्स को तो पूरा इंडोनेशियन रीजन को घूम के पार करना पड़ता है, जिससे कि टाइम, कॉस्ट, इकोनॉमिकल रूट, सारे कनेक्टिविटी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का के होने से इन जो है रूट्स कम हो जाते हैं, रूट का डिस्टेंस कम हो जाता है, टाइम कम लगता है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देखो, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। यहाँ पे अगर देखो आप पिंक से जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, मान लो ये नहीं रहता, ये पैसेज नहीं रहता, तो यहाँ से जो शिप को यहाँ से ऐसे पूरा घूम के आना पड़ता है, इंडोनेशिया को कवर करके ऐसे यहाँ पे गोल घूम के आता है। मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा समय लगता, 4 गुना ज़्यादा फ्यूल लगता। बट यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है तो शिप जो यहाँ से आती है बीच में साउथ चाइना सी से होते हुए यहाँ से क्रॉस करके चली जाती है, जिससे कि टाइम, कॉस्ट, फ्यूल एवरीथिंग में सेविंग्स होती है। तो ये हो गया हम लोगों ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का का एक सिग्निफिकेंस देखा। आप एग्जाम में ये डायग्राम जरूर बताना है ना, उसके बाद विथ एंड विदाउट एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट अगेन एक स्ट्रेट के बारे में और एग्जाम में आप एग्जाम में डाल सकते हो, सो दैट इट गिव्स ए पर्सपेक्टिव टू द आंसर। तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डाल देना। सबसे पहले ये कहाँ किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट पर्सियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी। उसके बाद है इसका सिग्निफिकेंस होता है अगेन ऑयल ट्रेड में काफ़ी होता है, क्योंकि 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मेकिंग ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ देयर ऑयल वाया दिस रूट। सोच लो, अब ये रूट नहीं होता तो ये लोग तेल नहीं बेच पाते। ये तेल बेचने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। अगर बेच भी लेते तो तेल का जहाँ भी एक्सपोर्टर हो वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सा डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इसका सिग्निफिकेंट है इंटरनेशनल ट्रेड में। और ये शॉर्टर रूट भी प्रोवाइड करता है, मेकिंग इट चीपर फॉर दी अदर कंट्रीज मिडिल ईस्ट में पहुँचाने के लिए। तो इसके साथ हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट इन इंटरनेशनल ट्रेड देखा, जहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ें बात की। स्ट्रेट का क्या सिग्निफिकेंस है, फिर 2 केस स्टडी देखा। उसी तरह से हम लोग इस्थीमस के बारे में जानेंगे कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट द सिग्निफिकेंस, और 2 केस स्टडी देखेंगे।
तो सबसे पहले आते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस समझने के लिए हम लोग दो चीज़ें को समझना पड़ेगा, इस्थिमस एंड कनाल, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखो इस्थिमस आपको पता है दो लार्ज लैंड एरियाज को एक छोटा सा लैंड एरिया कनेक्ट करता है। तो इसके बीच अगर हम कनाल बना दे, वाटर बॉडी का, वाटरवे का कनाल, तो इससे क्या हो सकता है, हम लोग जो शिप से पास कर सकती है। तो उसी तरह से इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टीमर इज ए नैरो स्ट्रिप है, इसमें हम लोग क्या बना देते हैं, कनाल बना देते हैं। बिकॉज इट इज ए लैंड रोड बिटवीन टू बॉडीज, इट कैन बी ए प्राइम लोकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल। और कनाल इज ए मैन मेड वाटर वे दैट बिल्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन और ड्रेनेज। तो हम लोग कनाल बना के ये सारे पर्पज के लिए यूज करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, रिडक्शन इन ट्रैवल टाइम, डिस्टेंस, इट इम्प्रूव्स द कनेक्टिविटी एंड ऑल। ठीक है, तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इस्तेमस और कनाल को समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं पनामा कनाल जो हम लोग बनाए हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसका सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देना कि ये 82 किलोमीटर मैन मेड वाटर बॉडी है, कहाँ लोकेटेड है, द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री ऑफ पनामा। ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन, इट कनेक्ट अटलांटिक ओशियन वाया द कैरेबियन सी टू द पैसिफिक ओशियन। दो वाटर बॉडीज को ये सोचो कनेक्ट कर दिया है ये पनामा कैनल। ठीक है, फिर उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। सो सिग्निफिकेंस अगेन इज द सेम थिंग, इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन द अटलांटिक एंड पैसिफिक। अब देखो ये कनाल अगर हम लोगों ने नहीं बनाया होता तो क्या होता, शिप वुड हैव टू नेविगेट अराउंड द साउदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका एंड द डेंजरस एंड रिमोट केप हॉर्न, ए वॉइस दैट टेक्स वीक्स लॉन्गर। तो आप ये एग्जाम्पल जरूर देना कि ये पनामा कैनल बनाने से क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, उसके बाद अगेन आप दो तीन पॉइंट और डाल सकते हो, इट्स मेक्स मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड रूट। एंड देन फाइनली इस कैनल को बनाने से कि बहुत सारे, अब देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का भी शिपिंग शुरू हो जाता है। नहीं तो जिस चीज़ को आप एक हफ्ता ले जा रहे हो अगर वो शिप में ही सड़ जाए तो क्या फ़ायदा है। तो इससे काफ़ी ट्रेड में बूस्ट होता है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स चले जाते हैं। ठीक है, अब एक और इसका आप देखो एक्सपेंशन ऑफ पनामा कैनल से इसका और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले है कि अब उसको चौड़ा कर दिया गया तो लार्ज शिप्स भी जाने लग गए। ठीक है, द एक्सपेंशन अलाउज द पैसेज ऑफ द लार्जर वेसल्स। ठीक है, उसे अब जैसे बड़े बड़े टन्स के जाने लगे, इंक्रीज ट्रेड कैपेसिटी और चेंजेस इन द ग्लोबल शिपिंग रूट। पहले जो इतने लंबे घूम के जाते थे अब वो सीधा कैनल से पास करने लग गए, राइट। तो इससे काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेड में बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट इस केस स्टडी देखेंगे हम लोग सुइज कनाल का एक डायग्राम के साथ। अम, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, केस स्टडी है यहाँ पे सुइज कनाल होगा। तो इस्थमस ऑफ सुइज इन इजिप्ट इज द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट लाइज बिटवीन द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी वेयर सुइज कैनाल इज लोकेटेड। ये लोकेशन हो गया। इट्स अगेन मैन मेड वाटर वे। इसका 193 किलोमीटर लॉन्ग है, 24 मीटर डीप है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, अवॉइड हैविंग टू नेविगेट अराउंड द इंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसका डायग्राम से भी हम लोग समझ लेंगे। अगर ये नहीं होता तो शिप्स को अप्रॉक्सीमेटली 7,000 किलोमीटर्स ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता वाया केप ऑफ गुड एट द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द अफ्रीका। और इसका दूसरा सिग्निफिकेंस ये होता है, 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम पासेस थ्रू द सुएज कनाल। और एक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 19,000 शिप इस कनाल के साथ पास करते हैं। एक आप इसका करंट अफेयर्स में भी ये डाल सकते हो कि रिसेंट में 2021 में ये सुएज कनाल ब्लॉक होने से क्या इम्पैक्ट कर गया था। तो इसको सुएज कनाल विटनेस्ड ए मेजर डिसरप्शन एवर एवर गिवन। एक शिप है वो वहाँ पे जाके उनका शिप एक फंस गया था, कंटेनर शिप है, गॉट स्टक एंड ब्लॉक्ड द canal for nearly a week. This blockade had significant impact on the global trade because it essentially brought traffic to the halt in one of the busiest maritime shipping lanes in the world. तो इसका हम लोग जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं ये देखो सुएज कनाल है ये, राइट। मान लो ये कनाल नहीं होता तो ये जो रीजन है पूरा साउथ, अब यहाँ यहाँ से यहाँ कितना आसानी से चले जाते हैं पॉइंट, ये रेड सी से लेके मेडिटेरेनियन सी में हम लोग बहुत छोटा रूट से चले जाते हैं 193 किलोमीटर। बट अगर इस पॉइंट से अगर अगर ये कनाल नहीं होता, अगर हमें रेड सी से मेडिटेरियन सी जाना होता तो इस पॉइंट से हम लोग नीचे आते और नीचे से पूरा साउथ अफ्रीका कवर करके यहाँ पे फिर पहुँचते। तो सोचो कितना लंबा रूट हो जाता है। तो इसका भी आप डायग्राम जरूर इंक्लूड कर दें एग्जाम में। इसके साथ हम लोगों ने इस्थीमस का भी सिग्निफिकेंस और दो केस स्टडी देखा।
फाइनली अब हम लोग इसके चैलेंजेस देख करके हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे क्या हो सकता है। तो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ में चैलेंजेस आता है जैसे कि देखो, अब जो भी शिप हम लोग ले जा रहे हैं इसमें जियो पॉलिटिकल टेंशन काफ़ी होता है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स ओवर द कंट्रोल, जैसे चाइना कंट्रोल लेना चाहता है सारे कनाल्स का। लाइक कॉमन चैलेंज आर द लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्टीमर्स में भी स्टीमर्स में दूसरे तरह के चैलेंजेस होते हैं दैट इज रिलेटेड टू द कनाल मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन। अब जैसे क्लाइमेट चेंज विद द राइजिंग सी वाटर एंड इंक्रीजिंग इन स्टॉर्म्स इंटेंसिफाइज, एडिशनल थ्रेट इसको चैलेंज करता है कि कभी पानी बहुत बढ़ जा रहा है, कभी पानी घट जा रहा है। तो दीज आर दी चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है, डिस्पाइट दिस चैलेंजेस स्ट्रेट एंड isthmus ऑफर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज। देयर स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेक्स आइडियल फॉर डेवलपिंग मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पोर्ट बना सकते हैं, शिपिंग फैसिलिटीज़, लॉजिस्टिक्स हब्स, ये सब हम लोग बना सकते हैं। और खुद जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं जैसे कि वेसल डिज़ाइन, नेविगेशन सिस्टम, शिपिंग ऑपरेशन कैन फर्दर इन्हांस देयर रोल इन इंटरनेशनल कॉमर्स। तो ये तरह हम लोगों ने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ देखा। फाइनली कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में हम लोग ये लिख सकते हैं, स्ट्रेट एंड isthmus आर वाइटल टू द इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस सर्विंग एज ए नेचुरल शॉर्टकट्स फॉर ग्लोबल शिपिंग रूट्स डिस्पाइट फेसिंग वेरियस चैलेंज विद एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल cooperation. These regions hold immense potential for facilitating and accelerating the global commerce. तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड isthmus में आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, फिर सिग्निफिकेंस स्ट्रेट एंड isthmus का देखा। इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था ये केस स्टडी और इसका डायग्राम, ये आप लिखना ना भूलें। फिर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ देखा और फाइनली कंक्लूजन देखा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।